Day Fever family, welcome back। अरे हाँ, अगर आप न्यू हो और अभी भी फैमिली में शामिल हुए हो तो आपका भी एकदम स्माइल से वेलकम है। Don't forget to smile and subscribe। रेलवे ट्रैक पर छोटा डुवॉन सुसाइड करने के लिए आया होता है। वहां पे सियो क्योंग भी सुसाइड करने के लिए आई होती है। ऑब्वियसली दोनों के फादर नहीं रहे, दोनों ही टूट जाते हैं। डुवॉन भागकर सियो क्योंग और खुद की लाइफ को सेव करता है। रेलवे ट्रैक से एकदम से साइड हट जाते हैं एंड डुवॉन सियो क्योंग को फॉलो करने लग जाता है। इवन उसके भाई से भी उसको बचाता है और उसको अपने साथ ले जाता है। देन सियो क्योंग उसे उस दिन के लिए थैंक यू बोलती है कि रेलवे पे मेरी जान बचाने के लिए। डुवॉन भी उसे थैंक यू बोलता है कि थैंक यू, अब मेरे को तेरी वजह से एक रीजन मिल गया जीने के लिए। देन वो सियो क्योंग के हाथों में दवाई लगाते हुए बोलता है कि आज के बाद तो कभी भी ऐसे हर्ट नहीं होगी, आई प्रॉमिस। देन सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां डुवॉन सियो क्योंग की बॉडी को हग करके रो रहा होता है। एक्चुअली ये सभी मेमोरीज थी जो डुवॉन को उस टाइम याद आ रही थी। अब सियो क्योंग की डेथ की खबर सुनकर चीफ, मिन, जिंगो मोंगो सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं। बट डुवॉन तो सेंस में ही नहीं था, उसके हाथ कांप रहे थे और उसको सब धुंधले दिख रहे थे और उसको लग रहा था ये सब सपना है। एंड वो मिन को रोते हुए बोलता है कि मेरे को जगाए सपने से। लाइक ये मोमेंट कितना हार्ट ब्रेकिंग है कि जिसको आप बहुत प्यार करते हो वो आपकी आंखों के सामने मर जाए। यहाँ मोग्योंग स्टेशन फिर ग्लिच होकर न्यू हो जाता है और हमें वहां का सीन दिखाया जाता है। वहां डुवॉन जैसा दिखने वाला इंसान किसी के घर से हड़बड़ी में भागता है एंड उसी घर में एकदम से पुलिस आ जाती है और हमें पता लगता है यहाँ किसी ड्रग डीलर का मर्डर हुआ है। डुवॉन जैसे दिखने वाला इंसान बाथरूम में आता है, ड्रग लेता है लाइक इंजेक्शन के थ्रू। कि आइडिया से हमें पता लगता है कि इसका नाम भी डुवॉन है और ये भी पुलिस इंस्पेक्टर है। देन वो न्यू डुवॉन किसी को कॉल करता है। अब से मैं इसे न्यू डुवॉन करके बोलूंगी, नहीं तो आपको डुवॉन और इसमें थोड़ा फर्क लग जाएगा। वैसे इनके हेयर स्टाइल में फर्क है, आपको लग जाएगा रहेगा पता कि पुराना वाला डुवॉन कौन है और नया वाला डुवॉन कौन है। मंगू को सिक्स्थ विक्टिम के सूटकेस में से एक नोटिस मिलता है एंड एविडेंस के तौर पर वो नोटिस को अपने पास रख देता है ताकि उसके फिंगरप्रिंट कलेक्ट कर वो मर्डर का पता कर सके। डुवॉन सियो क्योंग के फ्यूनरल पर होता है तो चंगू मंगू उसको बताते हैं कि लास्ट कॉल उन्होंने आपको ही करा था। लाइक अपनी डेथ के जस्ट एकदम पहले डुवॉन सियो क्योंग का वॉइस नोट सुनता है जो उसने अब तक नहीं सुना था, जिसमें उसने डुवॉन को क्लियर कर दिया था कि मेरे फादर का कत्ल तेरे फादर ने नहीं करा था। ये मुग्योंग स्टेशन वाला ही कातिल है जिसने मेरे फादर और इन सभी विक्टिम्स को मारा है। ये बात मैं तुम्हें बताना चाहती थी। और जो 12 साल पहले मेरे घर से ज्वेलरी चोरी हुई है वो इन विक्टिम के पास मिली है, मेरी मदर की ज्वेलरी, और तुम मेरी वजह से अब तक बहुत ही गिल्ट में रहे हो। और हाँ, सॉरी कि मैं तुमको पसंद करती हूँ। एंड डुवॉन भी अपने ऑफिस में जाके देखता है कि सही में वो ज्वेलरी तो सेम होती है जो सियो क्योंग के घर से चोरी हुई थी। एंड वो सियो क्योंग की वॉच को देखकर बहुत रोने लग जाता है। मिन सियो क्योंग के ऑफिस का सामान इकट्ठा कर उसके घर छोड़ने जाती है। बट वहां ऑलरेडी डुवॉन बैठा होता है सियो क्योंग की पिक पकड़े हुए। मुझे पता है कि सियो क्योंग अब वापस नहीं आएगी, बट बाहर से आहट सुनने पर मेरा दिल एक सेकंड के लिए एकदम से बंद हो जाता है कि सियो क्योंग बस अभी अंदर आ ही जाएगी। मैं बेचारी हर रात शायद मेरा ऐसे ही वेट करती होगी जब 3 साल पहले मैं उसको छोड़ के चला गया था। एंड वो मिन को भी क्लियर करता है कि मेरे फादर ने सियो क्योंग के फादर को नहीं मारा था। तो शायद मेरे पापा की किस्मत ही खराब थी, वो गलत वक्त पर गलत जगह थे। काश अगर उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो कहानी कुछ और होती। सियो क्योंग कभी मुझसे मिली ना होती, शायद वो आज जिंदा होती। और वो मिन को फोटोज दिखाता है कि जो ज्वेलरी 12 साल पहले सियो क्योंग के घर से चोरी हुई होती है वही विक्टिम्स के पास मिल रही होती है। ये मुग्योंग स्टेशन वाला वही बंदा है जिसने सियो क्योंग के फादर को मारा और उसके साथ बाकी विक्टिम्स को भी। मिन डुवॉन को गोली देती है जो सियो क्योंग के बॉडी से मिली थी एंड वो उसको बताते हैं कि ये गोली उसी गन से चली है जिस तरह की गन हम यूज करते हैं यानी पुलिस फोर्स में। एंड वो रोते हुए बोलते हैं कि चाहे कुछ भी कर बट उस कमीने को पकड़ लियो, लाइक जिसने सभी का मर्डर करा है। यहाँ चीफ अपने बड़े सर से बात कर रही होती है कि मर्डर अभी वही है जो 12 साल पहले था और वो बहुत सैड फील कर रही होती है। हाँ, मंगू बाकी ऑफिसर्स के साथ मुग्योंग केस के बारे में बात कर रहा होता है बट उनमें से एक बंदा पूछ लेता है कि फिफ्थ विक्टिम लीजी के केस का क्या हुआ। देन डुवॉन लीजी के साथ उसी जैसी दिखने वाली लाश के साथ खड़ा होता है। उससे पूछ रहे होते हैं कि तेरी कोई जुड़वा बहन तो नहीं है। वैसे जुड़वा बहन के भी फिंगरप्रिंट नहीं मिलते पर एक केस ऐसा भी हुआ था जहाँ 3 बंदों के फिंगरप्रिंट्स मिल गए थे। लीजी बोलती है कि मेरे को तो कभी मेरी ट्विन बहन का कभी किसी ने बताया नहीं, आपको अपने बर्थ की इन्फॉर्मेशन कैसे दूं, क्योंकि एक बार मेरे घर में आग लगी थी तो सारे सर्टिफिकेट्स जल गए थे। और जो मेरे शोल्डर पर जलने का निशान है ये मेरे पर कॉफी गिर गई थी, शुक्र हुआ बट मेरे फेस पे नहीं गिरी। लीजी के जाने के बाद डोवन पूरा खज्जल हुआ पड़ा होता है। जो फिफ्थ विक्टिम लीजी की तरह दिखती थी वो भी सेम शोल्डर से ही जली है और फिंगरप्रिंट भी दोनों के सेम है। इतने में डुवॉन को कॉल आता है। उस केस में से उनको फॉर्म मिला था, उसमें फिंगरप्रिंट होते हैं लीजिन सियोंग के। सो लीजिन एक ड्रग डीलर था जिसको डुवॉन ने बहुत सालों पहले पकड़ा था। वो 1 साल पहले ही जेल से छूटा था और उसके रहने का ठिकाना अब तक किसी को नहीं पता। डुवॉन को उसके गर्लफ्रेंड का पता होता है। सिक्स्थ विक्टिम की सूट केस के फॉर्म पर इस बंदे के फिंगरप्रिंट मिलना मतलब मुग्योंग स्टेशन का कातिल क्या ये है?
डुवॉन लीजिन की गर्लफ्रेंड की काम करने वाली जगह पर पहुंच जाता है, पर उनकी बॉस उनको टालने लग जाती है। बट इतने में लीजिन की गर्लफ्रेंड सामने आ जाती है और हमें यहाँ ये पता लगता है जब लीजिन को ड्रग के चक्कर में जेल हुई थी और उसने अपने साथियों के नाम लेने से मना कर दिया था, तो लीजिन की गर्लफ्रेंड ने उसकी सजा कम करवाने के लिए डुवॉन को पेन ड्राइव दे दी थी जिसमें सारा डाटा था। स्टोरी प्रेजेंट में आती है और लीजन की गर्लफ्रेंड बोलती है कि उसका मेरा कब का ब्रेकअप हो चुका है। डुवॉन देखता है कि उसने अभी तक वही हेयर पिन लगा के रखी है जो लीजन ने उसे दी थी। उसकी गर्लफ्रेंड फटाफट उस पिन को छुपाने के लिए पर्स में डाल देती है एंड डुवॉन जब उसका पर्स चेक करता है पर डुवॉन को उसके पर्स में से 2 पासवर्ड मिलते हैं और वो पूछता है इसका क्या मतलब बनता है बता। अरे मतलब एक पासवर्ड उसका है, एक पासवर्ड लीजिन का है और वो सामने से बोल रही है उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है। लीजिन भी उसी होटल में काम कर रहा होता है बट इतने में उसकी बॉस उसको भागने का इशारा देती है। इतने में मंगू से देख लेता है एंड लीजिन भागने लग जाता है और उसके पीछे डुवॉन भी भागने लग जाता है। लीजिन को पकड़ने के लिए डुवॉन इतना एग्रेसिव हो जाता है कि वो पब्लिकली एयर फायर कर देता है। लास्ट वो लीजिन को पकड़कर उसकी खोपड़ी पर गन रखकर पूछता है एग्रेसिवली कि तू 4 दिन पहले कहाँ था। इतने में भागते हुए चंगू मंगू वहां पहुंचते हैं और बोलते हैं हम सीसीटीवी की वीडियो चेक करके आए हैं, ये 4 दिन रात दिन वहीं था, होटल में ही था, कहीं नहीं गया, तो ये मर्डरर नहीं हो सकता। मंगू डुवॉन के हाथों से भागकर फटाफट गन ले लेता है कि इस बंदे की तो सटक गई है, कहीं मार ही ना दे। गुस्से में बातों से ये पता लगता है कि वो 20 साल की उम्र तक अपनी फैमिली के साथ अब्रॉड में ही रहा है। 2010 में वो 20 ईयर का था, यानी उस टाइम वो इस कंट्री में था ही नहीं और सियो क्योंग के फादर की डेथ 2008 में हुई थी। इतने में लीजिन की गर्लफ्रेंड भी वहां पर आ जाती है। मंगू जीलिन को वही पोस्टर दिखा के पूछता है तेरी 5 उंगलियों के निशान कैसे आए, ये हमें 6th विक्टिम के सूटकेस में मिला था। उनकी गर्लफ्रेंड उसका ग्लव्स निकाल के दिखाती है कि उसकी 2 उंगलियां तो कब की कट चुकी है, तो उसके फिंगरप्रिंट्स कहाँ आ गए 5 उंगलियों के। एंड वो पुलिस वालों पे भड़क पड़ती है कि हम इतना कोऑपरेट कर रहे हैं आपके साथ, हमें चैन से तो जीने दो। उसका दिमाग घुमा होता है, डुवॉन मंगू से अपनी गन और वो पोस्टर लेकर चला जाता है। चीफ को भी डुवॉन के एग्रेसिव बिहेवियर का पता लगता है और एयर फायर का पब्लिकली पता लगता है। वो चंगू मंगू बोलते हैं कि कुछ भी करो डुवॉन को मेरे सामने लाओ। एंड चीफ भी वही देख रही होती है जो 12 साल पहले सियो क्योंग के घर से ज्वेलरी चोरी हुई थी, वही विक्टिम्स के पास मिल रही है और वो अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। जब पोस्टर के अकॉर्डिंग मुगयोंग चर्च पर पहुंचता है तो वहां जाकर वो एकदम शॉक हो जाता है। बहुत पुरानी सी बिल्डिंग थी जो चर्च तो किसी एंगल से नहीं लग रहा था। इतने में वो चर्च ग्लिच होकर न्यू चर्च बन जाता है, वही मुगयोंग चर्च। यहाँ न्यू डुवॉन जिसके माथे पे सकार भी था वो अपने आप को छुपाते हुए भागता फिर रहा है क्योंकि हर जगह उस टाइम ये न्यूज थी कि एक पुलिस वाले ने ड्रग डीलर को मारा है और इस टाइम वो फरार है। और भागता हुआ वो मुगयोंग चर्च के सामने से गुजरता है और इतने में मुगयोंग चर्च ग्लिच होता है और पुराना हो जाता है। तब रियल डुवॉन की साइड से स्टोरी दिखाएंगे तो डुवॉन उस बंद पड़े हुए चर्च के अंदर जाता है और देखता है कि 2015 में ये चर्च दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया और उसमें उसका न्यू चर्च का एड्रेस में मिल जाता है। एंड वो नई चर्च की जगह जाकर वहां के बंदे से पूछता है कि कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई है, टेक हुई है कि कभी आपने चर्च के पोस्टर में गलती से नेम और एड्रेस गलत भर दिया हो। अरे चर्च का, और वो उसको वो पोस्टर भी दिखाता है कि आपके यहाँ से प्रिंट हुआ है। बट वो मना कर देता है कि ये हमारे यहाँ से प्रिंट नहीं हुआ और इस पोस्टर में जिस दादू की फोटो है वो 3 साल पहले कैंसर से मर चुके हैं। और डुवॉन हैरान, और इतने में एकदम से उसका सिर दर्द होने लग जाता है और उसको रेलवे ट्रैक सीखते हैं और एकदम से सिर बहुत दुखता है। यहाँ मिन को भी डुवॉन के बारे में पता लगता है कि उसने पब्लिकली एयर फायर करा था। वहाँ का कानून सिस्टम क्या है आई डोंट नो, बट एक हिसाब से उसने वहाँ का कानून ही तोड़ा था। डुवॉन अपनी कार में हेड डाउन करके बैठा होता है बट उसके ब्रेन पे सारी बातें चल रही होती है। एक गलत पोस्टर प्रिंट हुआ है जहां पर चर्च का एड्रेस है वहां पे चर्च नहीं है, और उस पोस्टर पे जिस बंदे के फिंगरप्रिंट मिले हैं उस बंदे की फिंगर्स नहीं है। और 5th विक्टिम लीजी, इतना कोइंसिडेंस कि उनका जलने का निशान भी सेम है और उनके फिंगरप्रिंट भी सेम है। कि मानना जुड़वा हुई पर किस हद तक हो गई जुड़वा। बट इतने में मिन डुवॉन को कॉल करती है और उस पर भड़की होती है उसके बिहेवियर को लेकर। बट मिन तो अपने ख्यालों में होता है और उसको बोलता है कि तेरे को वो 5th विक्टिम के कपड़े याद हैं, कि उसने उस ब्रांड के कपड़े पहने थे जो 8 साल पहले बैंकरप्ट हो गई थी और उस कंपनी ने अपना नाम भी चेंज कर लिया था। उस पुराने नाम से पिछले साल वो कपड़ा मैन्युफैक्चर हुआ, बना। अरे अगर आपको ये वाला सीन समझ नहीं आ रहा तो मैं समझाती हूँ। एग्जाम्पल, कपड़ों की कंपनी ले ली हमने टॉमी, और किसी भी रीजन से अगर वो बैंकरप्ट हो जाए तो वो अपने न्यू नाम से कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो वो कंपनी पुराने नाम से कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेगी जबकि उसके पास ऑलरेडी न्यू नेम है। ये बात इस सीन में है कि एक कपड़े की कंपनी ने 8 साल पहले अपना नेम चेंज कर दिया था, तो वो अपने पुराने नेम से वो भी 1 साल पहले क्यों मैन्युफैक्चर करेगी कपड़े। बट मिन डुवॉन पे भड़की होती है कि वापस आ जा, कि चीफ तो तुझसे नाराज है। बट डुवॉन फोन कट कर कर मुगियोंग स्टेशन में चला जाता है कि उसको कोई एविडेंस मिल जाए। बट इतने में मिनवे वहां पे आ जाती है।
डूवॉन मिन को बताने लग जाता है कि सियो क्योंग की बॉडी पर ऐसी जगह गोली लगी थी, अगर वहां पे गोली मारनी हो तो बंदे को 2-3 मीटर ऊपर खड़ना ही पड़ेगा। पर यहाँ पर बंदा इतनी ऊंचाई पर कैसे खड़ सकता है? इस रेलवे ट्रैक पर तो ट्रेन भी नहीं आती। मिन, क्या तूने भूतिया ट्रेन की स्टोरी सुनी है? एक बार यूरोप में भी ऐसा हुआ था कि वहां से एक पूरी की पूरी ट्रेन गायब हो गई थी। हर कभी ऐसे ही किसी स्टेशन पर एकदम से दिख जाती थी। शायद यहाँ पर भी कोई भूतिया ट्रेन आती हो। तेरे को मेरी बातें पागलों जैसी लग रही होगी, है ना? पर अगर मैं तुझे बताऊं कि मैंने यहाँ पर वो भूतिया ट्रेन देखी है, क्या तू मेरे पे यकीन करेगी? मिन हैरान होके बोलती है, मजाक कर रहा है क्या? डूवन वहां से ये कहता हुआ चला जाता है कि मेरे सिवा एक बंदा और है जिसने वो ट्रेन आती हुई देखी है। डूवॉन मोटे के पास जाकर उसको पकड़कर ट्रेन के बारे में पूछता है, बट वो जस्ट छुक छुक ही बोल रहा होता है और बोल रहा होता है सियो क्योंग को मैंने मारा। बट डूवॉन गुस्से में बोलता है कि तो उस दिन जेल में था, तो मेरे को सच क्यों नहीं बता रहा? डूवॉन का ऐसा एग्रेसिव बिहेवियर देखकर ऑल पुलिस वाले उसको ले जाते हैं, क्योंकि वो जबरदस्ती अंदर आया था मोटे से मिलने। देन हमें मोटे की ड्राइंग दिखाई जाती है जिसमें उसने ट्रेन बनाई थी और उसका नंबर था 8210। सीन न्यू मुगयोंग स्टेशन पर शिफ्ट होता है, जहां न्यू डूवॉन अपने आप को बचाने के लिए ट्रेन पे चढ़ जाता है, बट वहां का एक पैसेंजर पुलिस वालों को कॉल करके बता देता है कि वो कातिल यहाँ घूम रहा है। पुलिस वाले भी उसे पकड़ने के लिए ट्रेन पे चढ़ जाते हैं। इतने में वो देखते हैं कि वॉशरूम से कोई बाहर नहीं आ रहा और ना कोई आवाज आ रही है। बट इतने में एक छोटी लड़की वहां अपनी मम्मी को ढूंढते हुए आती है और उनको लगता है शायद वॉशरूम में इसकी मम्मी होगी, बट इन रियलिटी उसकी मम्मी वहां पर आती है और बोलती है कि तू अपनी सीट पे क्यों नहीं है, यहाँ पे क्या कर रही है? और हमें पता लगता है कि बाथरूम में न्यू डुवानी छुपा है और वो एक रेड कलर के रतन वाली रिंग को देख रहा था। यहाँ मिन चीफ को आकर कुछ बताती है एंड चीफ गुस्से से डुवॉन के कैबिन में जाते हैं और वहां से उसकी दवाई निकाल के बोलती है कि इस दवाई का पता करो, ये किस चीज की दवाई है। इतने में डुवॉन की एंट्री होती है और चीफ गुस्से से बोलती है कि इसकी गन, आईडी कार्ड और हथकड़ियां इसे ले लो और अब से डुवॉन मुग्योंग केस पर काम नहीं करेगा। अब चीफ को इतने गुस्से में देखकर चंगू मंगू तो वहां से खिसक लेते हैं, बट डुवॉन भी एग्रेसिवली बोलता है कि मैं इस केस से पीछे हटने नहीं वाला और ना ही मैं आपकी बात मानूंगा। फिर गुस्से से पूछती है कि इन दवाइयों का क्या मतलब बनता है कि तेरे को हेलुसिनेशन यानी कल्पना और रियलिटी में कोई फर्क नहीं पता लगता? बस कर जा, अगर कातिल को पकड़कर तू जान से मार भी देगा ना तभी भी सियो क्योंग वापस नहीं आएगी। ये सुनकर डुवॉन रोते हुए पूछता है, तो आप ही बताओ मैं क्या करूं? एंड चीफ, धीरे धीरे रियलिटी को एक्सेप्ट कर। चंगू मंगू की बातों से हमें ये पता लगता है कि वो डुवॉन को बहुत पसंद करता है उसके काम करने के स्टाइल से। बट इतने में वो देखते हैं कि डुवॉन की आईडी तो वहीं पे है बट गन वहां पे नहीं है एंड डुवॉन उसी मुगियोंग स्टेशन पर चले जाता है। पूरी ट्रेन में न्यू डुवॉन को ढूंढने के बाद वो नोटिस करते हैं कि बाथरूम का दरवाजा अभी तक बंद है। बट डुवॉन एकदम से दरवाजा खोलकर उन पर अटैक करके ट्रेन के अंदर चला जाता है। तो क्यों की मौत हुई होती है, डुवॉन वहीं जाकर उसी का वॉइस नोट सुन रहा होता है। अगर मैं टाइम पे कभी भी पीछे गई ना फिर भी मैं तुम्हें ही लाइक करूंगी। एंड ये सब सुनते हुए डुवॉन भी इमेजिन कर रहा होता है कि सियोक्योंग ऐसे ही बैठकर उससे ये बात कह रही होगी फोन पे। वो रोते हुए अपनी गन उठाकर अपने आप को शूट करने ही वाला होता है कि एकदम से उसको ट्रेन आने की साउंड सुनती है। क्योंकि दी हुई घड़ी जो उसने पहनी होती है उसमें भी टाइम एकदम से चेंज हो जाता है और सडनली सामने से एक ट्रेन निकलती हुई दिखती है। उस ट्रेन के अंदर सियोक्योंग बैठी होती है, जिसको देखकर डुवॉन उस ट्रेन के साथ साथ भागने लग जाता है उस पर चढ़ने के लिए। मुश्किल से ट्रेन के शीशे तोड़कर उस पर चढ़ता है, बट अंदर जाकर भी उसे सियो क्योंग नहीं दिखती, जिस वजह से एकदम से वो टूट जाता है, सैड हो जाता है। उसके हाथ में गन देखकर बाकी पैसेंजर्स डर के भागने लग जाते हैं, बट इतने में वो पुलिस वाले उसे न्यू डुवॉन समझ लेते हैं जिसके माथे पे स्कार था। बट भीड़ का फायदा उठाकर डुवॉन वहां से भागता है और स्टेशन पर उतरता है। इतने में उसके सिर पे बहुत जोर से दर्द होने लग जाता है और वो सामने देखता है तो मुगियोंग स्टेशन, और वही घड़ी जो मिस्टीरियसली वहां पे चलती थी वो घड़ी वहां पे थी। लिखता है जहां पे पुराना स्टेशन था मुगियोंग स्टेशन, वहां पे नया मुगियोंग स्टेशन है और हर जगह नहीं है। बट इतने में वो मुगियोंग चर्च भी देखता है, बट यहाँ पे वो न्यू होता है, पर जहां पर वो गया था वो पुराना था। वहां पे वही दादू चर्च के पोस्टर बांट रहा था जो 3 साल पहले मर चुका था कैंसर से, और वो जिंदा इस टाइम उसको पोस्टर बांट रहा था। और ये देखकर तो डुवॉन एकदम हैरान, वो कुछ समझता या बोलता है। इतने में पुलिस वालों का सायरन उसको सुनता है और वो वहां से भागता है और भागते हुए किसी स्टेशन पे जाता है एंड वहां के रेलवे ट्रैक पर भागते भागते थक जाता है। बट इतने में उसके पीछे से एक लड़की आती है और उस पर गन पॉइंट कर देती है एंड डुवॉन भी उस पर गन पॉइंट कर देता है। बट इतने में हम क्या देखते हैं, वहां पे कोई और नहीं, सियो क्योंग ही खड़ी होती है। टैंक। सो टेल मी फैमिली, आपको ये साईफाई फैंटेसी क्राइम थ्रिल सस्पेंस कैसी लग रही है? आपको ये एक्सप्लेनेशन? अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी लेके आऊं, उतनी जल्दी ना, इतनी ज्यादा ज्यादा वाली स्माइलीज करो। ओके, बाय बाय।